हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ जो ब्लड एसिडिक हो जाता है, यानी ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाना। अब ब्लड की हर बॉडी में हर एक चीज़ की, हर एक पार्ट की पीएच लेवल अलग अलग होता है। अगर वो पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है तो कभी कभी एसिडिक हो जाती है कोई चीज़, और कभी कभी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है। तो हर ऑर्गन का, हर पार्ट का, हर बॉडी के अंदर लिक्विड जो भी चीज़ें हैं उनका पीएच लेवल अलग अलग डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो एक प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड मोड है जिसमें हर चीज़ का एक एक पीएच लेवल दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, बॉडी में एसिडिटी बनती है, जिसको लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो रही है, बदहज़मी हो रहा है, एसिडिटी गैस हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रही है, एसिडिटी हो रही है। एसिडिटी आज के टाइम में लोगों के मुंह में ज़बान पर आम हो गई है। ठीक है, अब एसिडिटी होती क्यों है? पहली चीज़, ज़रूरत से ज़्यादा नमक का यूज़ होना, ठीक, और ज़रूरत से ज़्यादा मीठा यानी चीनी वाली जो आर्टिफिशियल होती है वो यूज़ होना। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन खाई जाती हैं किसी डिज़ीज़ में, किसी वजह से। ठीक है, क्या होता है, जो आमाशय यानी जो हमारा स्टमक होता है उसमें जो गैसेस होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं मेडिसिन की वजह से, फिर असर पड़ता है आपके लीवर पे। इस तरह से एक दूसरे पे पड़ता चला जाता है। फिर क्या होता है, आखिर में ब्लड के लेवल तक पहुंच जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को इतनी ज़्यादा एसिडिटी होती है कि वो एसिडिटी की वजह से एसिड रिफ्लक्स होता है, तो नौशिया यानी वॉमिटिंग भी हो जाती है, नौशिया की फीलिंग यानी वॉमिटिंग की फीलिंग होती रहती है। ठीक, या फिर क्या होता है, इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है कि माइग्रेन हेडेक होने लगता है, कि जिसमें उनको रिलीफ नहीं मिल पाता पेन किलर खाने के बाद भी। ठीक, ये हो गया एसिडिटी। अब एसिडिटी के में क्या हो गया, अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डेली बार बार होता रहा है, रिपीटेड मोड में हो रहा। अब वो होने की वजह से क्या होगा, ब्लड लेवल पे आ गया है। जैसे ही आपका एसिड बेस रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो ब्लड लेवल पे चला जाता है। ब्लड लेवल पे जाने की वजह से ब्लड एसिडिक हो जाता है, और ब्लड एसिडिक होने की वजह से जो ऑर्गन होते हैं वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अगर ब्लड का पीएच आपका एसिडिक हो गया तो ऑर्गन के लिए बहुत डेंजर है, क्योंकि वो क्या होगा, उस पर इफ़ेक्ट करेगा और वो उसके फंक्शन भी डिस्टर्ब करेगा। साथ ही साथ वो ऑर्गन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकता है, या फिर क्या होता है तो बढ़ जाएगा, फैल जाएगा या गलने के उस पर। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी कहीं एसिडिटी ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं, कुछ ऐसा खाने में चीज़ तो ऐसी नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही है। और खाने के साथ अगर पानी पिएंगे तो आपको और डिजीज़ होती चली जाएंगी, इसलिए ध्यान रखिए खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीजिए। खाने के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले ही पानी पिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे अगर आपने खाने के साथ पानी पिया तो एसिडिटी और ज़्यादा बनेगी। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशंस। अब क्या होता है, ब्लड के लेवल पर एसिडिटी हो गया है, ये कभी लोगों को पता नहीं होता है। जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें जाके उसमें पता चलता है कि वो एसिडिक भी हो गया है, कि कुछ जो एंजाइम होते हैं वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, अब क्या होगा, वो हो गया है, उसमें बाल भी झड़ेंगे, और जो बॉडी के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आपका लंग्स और किडनी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा, आपके या तो आपका सांस लेना मुश्किल होगा, नौशिया की फीलिंग होगी, सिर दर्द होगा, या फिर आपकी पल्पिटेशन, हार्ट बीट तेज़ होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ना चले, अचानक से कोमा में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों से लोग अनजान होते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब एसिडिटी हो गया। एसिडिटी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है तो देख लीजिएगा कहीं ना कहीं बॉडी के इंटरनल क्या क्या डिस्टर्ब कर रहा है। अब क्या होता है, डायबिटिक वालों को भी एसिडिटी ज़्यादा बनती है, और थायराइड वालों को भी बनती है, क्योंकि थायराइड की दवा रेगुलर बेसिस पर लंबे टाइम तक डॉक्टर चलवा देते हैं, और जब उसकी डोजेस बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि उसकी कंपनी तो फिक्स होती है, फिर वो एक लंबे टाइम बाद आपके ऑर्गन का जो पीएच लेवल है डिस्टर्ब कर देता है। वही केस आपकी बीपी और डायबिटीज़ के केस में भी होता है। तो दवाई तो खाइए, मगर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और फिर देखिए कहीं एसिडिटी की ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए उनसे सजेशन लीजिए। अब नहीं हो पा रहा है तो देखिए एक्यूप्रेशर में तो इसका पूरा सॉल्यूशन है। रीज़न अगर ज़्यादा अच्छे से पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी तो मैं आपको एसिड बेस रेशियो जो ब्लड का होना चाहिए उसको बैलेंस करने का पॉइंट बता दे रही हूँ, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है।
लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है कि ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि घर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीक सीड्स कराता है। ये वही दाने हैं जो तड़के छौके में इस्तेमाल किया जाता है, जिनको खाया जाता है। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। और मेथी दाना अगर दिन में लगा रखा है तो गीला हो जाता है या ख़राब हो जाता है, पसीने से भीग जाता है बार बार लगातार लगे रहने से, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। और बियल मैग्नेट आपके गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेटेलिक होती है, वो लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। ठीक है, बस ध्यान रखना पड़ता है निकल गए ना गिरे। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो TCM को बताने जा रही हूँ। TCM के पॉइंट भी आता है, आप मेथी दाना लगाएंगे या फिर बियल मैग्नेट लगाएंगे। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा। और अगर कलर लगा लिया तो उसके ऊपर मेथी दाना या मैग्नेट नहीं अप्लाई करिएगा। एक बार में एक ही मेथड यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकेशन समझ लीजिए पॉइंट की। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो यूरिनरी ब्लैडर की चलती है। ठीक है, तो ये थर्ड लास्ट पॉइंट यूरिनरी ब्लैडर का होता है, UB65। तो नेल के किनारे पे पॉइंट लास्ट आता है, सेकंड लास्ट, फिर ये थर्ड लास्ट। तो हमें UB65 चाहिए। ठीक है, 65। अब एसिड जो ब्लड की एसिडिटी ज़्यादा हो रही है या एसिड बेस रेशियो बिगड़ गया है तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सीडेड करने में येलो मैग्नेट विजिबल रहेगी और जो स्किन पे टच होगा वो वाइट टच होगा। ठीक है, तो एक हाथ पे तो मैं आपको मैग्नेट्स लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया येलो विजिबिलिटी आ रही है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास मैग्नेट है वो लोग मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये बियल मैग्नेट से येलो विजिबल हो रहा है, ये मेथी दाना लगाया है। मेथी दाना अगर लगाते तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं। जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज करा जाता है, बियल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता। और ये बात का ध्यान रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर एसिडिटी बन रही है तो ये हेयर फॉल में का भी एक वो इंडिकेशन दिखा रहा होता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हेयर फॉल हो रहा है, इतना कुछ कर लिया कुछ हो नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। तो देखिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिटी बनेगी तो हेयर्स की जो बालों की जड़ें होती है, सिर के बालों की, वो कमज़ोर पड़ने लगती है। क्योंकि जब बॉडी के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी क्या होगी, स्किन में भी रैशेज आ जाएंगे और स्किन में जो होता है ऐसा इन्फेक्शन आ जाएगा ब्लड में कि वो आपके रूट्स गल के बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर आप पेड़ को समझ लीजिए मिट्टी में लगाएं, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसमें ऐसा कोई केमिकल डाल दिया तो क्या होता है, जड़ें गलने लगती है। वही केस आपकी बॉडी में होता है अगर एसिड ज़्यादा बनने लगता है। ठीक है, कोई भी चीज़ को वो गलाने का काम करने लगती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पीछे सभी जगह डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर को दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको इसके अलावा कोई और डिजीज़ है तो उसके बारे में कंसल्ट कर लीजिए और कंसल्ट करके आपकी अपनी जो भी डायग्नोस रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से पॉइंट बताए जाएंगे।